हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू लिमिटेड के ऊपर। आईपीओ के बाद से हमेशा में चर्चा में तो रही है कंपनी, लेकिन आज से कुछ समय पहले अगस्त में हमने इस वीडियो में बात करी थी कि राइट नाउ मेरा तो कोई व्यू नहीं है, मुझे तो एकदम साफ साफ इसमें अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन लगती है। ये हमने अगस्त में बात करी थी इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, उस वीडियो का ड्यूरेशन 25 मिनट जरूर है, लेकिन वहां पे बिजनेस मॉडल वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। आज के इस वीडियो में बिजनेस मॉडल को काउंट नहीं करने वाला हूं क्योंकि वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा। हम बात करते हैं सोना बीएलडब्ल्यू का आज का डिस्कशन क्यों हो रहा है उसके ऊपर। रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए और रिजल्ट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। अब सिंपली हमें एक बार रिव्यू करके देखना चाहिए कि आज की डेट में पोजीशन क्या निकल के आती है। मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए थे कि एक बार रिव्यू किया जाए क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे माने जा रहे हैं, तो उसको हम चेक करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में इतना समझा दूं कि ये वीडियो जो है इसमें हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये बिजनेस करती क्या है। मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, लेकिन हाँ, आगे चलने से पहले ये वीडियो जो भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल नॉलेज और सिखाने के पर्पस है, किसी टाइप से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको इस वीडियो में सिर्फ सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब ये यहां पे चलते हैं। देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू जो है वो कंपनी करती क्या है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ऑटो कंपोनेंट कंपनी है और उससे रिलेटेड बिजनेस करती है, गियर्स, मोटर्स, उससे रिलेटेड। और साथ में ईवी को भी अपना पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट वगैरह है वो देती है। अभी ये रिसेंट में रोबोटिक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रोबोटिक्स एंड रेलवेज के अंदर भी जो है वो अपनी एंट्री कर चुकी है, तो वहाँ भी अपना काम जो है वो करना चाह रही है। इश्यू क्या चल रहा है? इश्यू चल रहा है आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर कपूर साहब। उसके बाद में क्या होता है कि इनका फैमिली मैटर चल रहा है। फैमिली मैटर चल रहा है, उस फैमिली मैटर में इनकी जो प्रॉपर्टी है, ओके, और जो शेयर्स हैं उनको लेकर यहां पर इश्यू क्रिएट हो रखा है। प्रॉपर्टी, शेयर्स, इनको लेकर इश्यू क्रिएट है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भी इनके साथ एसोसिएट रही है, उनके पहली पत्नी जो है वो रही है। तो ये सारा इश्यू जो यहाँ पे चल रहा है, बहुत से लोगों का मानना है कि उसका इंपैक्ट कंपनी के बिजनेस पे आ रहा है। बिल्कुल आ सकता है, बिजनेस पे इतना नहीं आएगा तो मैनेजमेंट या डिसीजन टेकिंग पे आ सकता है, बट स्टिल आई थिंक कि कंपनी को अलग तरीके से देखा जा सकता है। ये मैटर प्रॉपर्टी का है। फैमिली इश्यूज सबके होते हैं, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें फैमिली इश्यूज ना हो, सबके होते हैं। ज्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब ये बेसिक सिनेरियो था जो मैंने आपको समझा दिया है। पहले अब ये समझ लीजिए कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं और ये समझ लीजिए पैसे कैसे कमाती है। मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, पैसे कैसे कैसे कमाती है उसकी इंफॉर्मेशन आप थोड़ी सी यहाँ पे ले लीजिए। देखो, ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आदमी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, चीजें क्लियर हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, इसकी प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो वो समझ लो। इसके प्रोडक्ट है डिफरेंशियल गियर्स से कंपनी 27% रेवेन्यू कमाती है। अब डिफरेंशियल गियर कहाँ काम आते हैं? गाड़ियों में काम आते हैं, सिंपल सी बात है। माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर से 24% का कंपनी रेवेन्यू लेकर आती है। बात की जाए डिफरेंशियल असेंबली, जो एसयूवी गाड़ियां जो होती है, उन सब एसयूवी गाड़ियों में डिफरेंशियल असेंबली का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने एसयूवी गाड़ी देखी है तो आपको पता होगा। तो उनसे 19% रेवेन्यू। ट्रैक्शन मोटर सब जगह काम आती है, 9% की रेवेन्यू वहां से। और कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर 8% की रेवेन्यू वहां से। अदर से लगभग 8% की रेवेन्यू लाती है। तो यानी कि मेन रेवेन्यू सोर्सेज क्या हुए? डिफरेंशियल गियर, हाइब्रिड स्टार्टर मोटर, डिफरेंशियल असेंबली और ट्रैक्शन मोटर, ये हुए इसके मेन इनकम सोर्स। कहां कहां से? इंडिया से 36% की रेवेन्यू। उसके अलावा और प्रेजेंस कहां है? नॉर्थ अमेरिका में 33, यूरोप में 20%, एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया, मतलब चाइना वगैरह जो है वो आसपास के एरिया, तो वहां से 8% और अदर से लगभग 9% की रेवेन्यू कंपनी कमाती है। यहां ये वर्टिकल्स को समझ लीजिए, किस बिजनेस वर्टिकल से कितना पैसा आता है। तो पैसेंजर व्हीकल से 62%, यानी कंपनी जितने भी प्रोडक्ट बेचती है वो पैसेंजर व्हीकल में ज्यादा काम आते हैं, 62%। इसके अलावा ऑफ हाईवे व्हीकल्स जो है वहां पे 19%, कॉमर्शियल व्हीकल्स में 11%, और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर उनको भी इसके जो प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो वहां से लगभग 7% की रेवेन्यू कंपनी लाती है। ये मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बिजनेस समझा दिया है। डिटेल एनालिसिस के लिए पुराना वीडियो देख लीजिएगा। अब आइए यहां पर बात करते हैं अभी रिसेंट में चेंजेस क्या हुए वो समझिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो है यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज यहां पे मार्केट कैप अभी दिख रही है 30,000 करोड़ की। अब आरओई और आरओसी को देख लीजिए, पिछली बार से थोड़ा इंप्रूव्ड है। पी रेशियो अभी भी इनको जस्टिफाई नहीं करता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ठीक है, ये चीजें इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 28% है, डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, दैट इज गुड। मार्केट कैप टू सेल्स 8 टाइम है। अगर ये 6 टाइम के आसपास होती, 5 टाइम के आसपास होती तो बहुत अच्छा होता, तो थोड़ी सी ये ज्यादा है। पैग रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा निकल के आता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं पता होनी चाहिए। अब आओ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, इस वेबसाइट को मैंने क्यों खोला उसको समझो। यहां मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं क्योंकि यहां पे मुझे एक चीज मिल रही है, दैट इज एवरेज पी रेशियो। तो एवरेज पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहां पे 5 साल का आता है 74। राइट नाउ कहां ट्रेड हो रहा है? 48 के आसपास, यानी 5 साल, यानी लिस्टिंग से अभी तक
अगर मैं इसको 10 साल करूं, वैसे तो लिस्टिंग को 10 साल हुए नहीं है, 5 साल भी नहीं हुए हैं, तो आपको दिखेगा 74% इसकी एवरेज वैल्यूएशन रही है। शुरू से ही ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड किया है जो आपको दिख रहा है। फिर देखो क्या हालत हुई है। अब आओ एक बार क्वार्टर रिजल्ट्स पे कि यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं। सो हम चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स। लास्ट ईयर सितंबर में 922 करोड़ का सेल था और 27% मार्जिन थे, 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसी को अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पे 20% से ज्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्योंकि ऑटो सेल बढ़ेगी तो ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनी को बिजनेस बढ़ेगा। मार्जिन्स में यहां गिरावट है, बट स्टिल आप देखेंगे कि यहां पे ओपीएम कंपनी का बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सेल आपकी बहुत ज्यादा बड़ी है, मार्जिन 2% अगर और बढ़ते तो सीधा 22-23 करोड़ का प्रॉफिट और बढ़ जाता, लेकिन वो मार्जिन नहीं बढ़े तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। आइए नीचे, यहाँ पे 144 करोड़ का प्रॉफिट था जो बढ़ के लगभग 170 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो, अदर इनकम पिछले साल 13 करोड़ थी जो इस साल थोड़ी सी बढ़ के 21 करोड़ है। यहाँ पे अगर हम देखना चाहें इंटरेस्ट का पेमेंट 11 करोड़ था जो 5 करोड़ रहा है, तो ये एडजस्ट भी हुआ है। सो 170 के आसपास का प्रॉफिट, 170 करोड़ का। अब इंटरेस्टिंग डाटा क्या है, आपने ईयर ऑन ईयर ग्रो किया, आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखिए, यहां पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्केट एक्चुअली उन्हीं चीजों को देखता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर आई है। अब 170 करोड़ का प्रॉफिट आप देखो, पिछले सितंबर 2022 से सितंबर 25 का डाटा मेरे सामने, 3 साल में कभी भी 170 करोड़ का प्रॉफिट नहीं आया है। कभी भी 1000 करोड़ से ऊपर की सेल यहां पे मुझे कहीं भी नजर नहीं आई है। तो बढ़िया इंफॉर्मेशन है, बढ़िया रिजल्ट्स माने जाएंगे। आप खराब तो इसे नहीं कह सकते। चार्ट क्या बोलता है वो अलग चीज है, बट रिजल्ट्स खराब नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे माने जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। ओवरऑल डाटा और पिक्चर को देख लो, यहां पे इसकी ग्रोथ कैसे रही है वो आप देख सकते हो। तो अभी की डेट में ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। रीजन क्या है, अभी अब एक क्वार्टर पहले जाते तो वो हाईएस्ट एवर नहीं था, क्योंकि वहां पे आप ग्रोथ नहीं दे रहे थे, मिसिंग थी आपकी। लेकिन यहां पे जैसे ही आपने एक क्वार्टर अच्छा दिया, आपकी ग्रोथ आनी शुरू हो गई। यहां पे आ जाइए वापस एक बार, इसको देखिए सेल्स की ग्रोथ कैसे रही है, 5 साल की, 3 साल की। प्रॉफिट की ग्रोथ ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी स्टेबल माना जाएगा। स्टॉक प्राइस सीएजीआर फिलहाल कुछ है नहीं ड्यू टू वेरियस रीजंस। वापस चलते हैं क्वार्टर्स के ऊपर, यहां पे आइए क्वार्टर रिजल्ट पे। अब देखिए, आप अगर इसको भी देखना चाहें तो एक चीज नोट करिए, मार्केट ने कौन से प्रॉफिट का टेस्ट जो है वो ऑलरेडी चखा हुआ है, तो डेट इज 164 करोड़। ये प्रॉफिट जो है मार्केट ने चखा हुआ है। आपने 170 करोड़ लिया है, तो ग्रोथ है, यस बिल्कुल आपने ग्रोथ पोस्ट करी है सेल्स के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, बट ये कोई बहुत सरप्राइजिंग ग्रोथ नहीं है। हाँ, ये एक स्टेबल डायरेक्शन की तरफ भी जाएगा तो भी मार्केट इसे पॉजिटिव वे में ले सकता है, डिपेंडिंग कि टेक्निकल उस समय क्या बोलते हैं। राइट नाउ क्या बोल रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यस, रिजल्ट्स अच्छे हैं, खराब नहीं कह सकते। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। द ओनली थिंग इज कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज निकल के नहीं आई है। यस, ये तो ठीक है कि यहाँ पे प्रॉफिट्स अच्छे आए हैं, दैट इज गुड। कोई मल्टीबैगर वाली कहानी फिलहाल नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि समझो वैसा कुछ डाटा इधर से निकल के नहीं आता है जो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। रिजल्ट्स अच्छे हैं, नॉर्मल है, बढ़िया माना जाएगा, खराब नहीं कह सकते। अगर पिछले 10 क्वार्टर 12 क्वार्टर में देखा जाए तो सबसे बढ़िया रिजल्ट माने जाएंगे। अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखिए, 200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ आया था, यहाँ आया है और अब यहाँ आया है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने पोस्ट किया है। सो खराब नहीं है, अच्छा माना जाएगा, बट सुपर एक्साइटेड वाला भी कुछ भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक क्वार्टर और आएगा तो और चीजें क्लियर होगी। कमिंग टू द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पे आइए, प्रमोटर्स की होल्डिंग नो चेंज। एफआईआईज ने यहां पे माल बेचा है, 6% के लगभग होल्डिंग उन्होंने कम करी है। गई किसके पास है? टीआईआईज के पास गई, सो देयर इज नो सच बिग इश्यू। पब्लिक के पास अभी भी 10% से कम होल्डिंग है, जो पहले भी इतनी थी, 1% के आसपास कुछ बड़ी है, और लगभग 4.25 लाख शेयर होल्डर है जो इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। सो ये बेसिक लेवल जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं चार्ट्स पे, वहां देखते हैं पिक्चर क्या है, यहां पे समझिए। और साथ में चार्ट्स पे जाते जाते मैं एक चीज और बताऊंगा, बहुत से लोगों को अलर्ट से रिलेटेड समस्या होती है कि इस कंपनी की रिजल्ट्स कब आ गए, हमें पता ही नहीं चला, क्या हुआ, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको कुछ बता देता हूं। चलिए पहले वही चलते हैं, आपको बता देता हूं अलर्ट कैसे लगा सकते हो। यहां पे देखिए, ये देखिए मैंने मार्केट वॉच खोली है, अपसर्च का है मार्केट वॉच। मैंने यहाँ पे कुछ कंपनियों का डाटा लगा रखा है, जैसे देखो यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा होगा, टाटा मोटर्स, ये दिख रहा होगा आपको। तो अब मैं अपना स्क्रीनशॉट चलाता हूँ, आप देखिए मुझे व्हाट्सएप पे हाथों हाथ अपडेट आ जाता है कि टाटा मोटर्स ने क्या चेंजेस करे हैं क्या नहीं, मुझे क्लियर अपडेट मिल जाती है। ये प्राइस अलर्ट नहीं देगा, ये कंपनी जो आपकी वॉच लिस्ट में है उससे रिलेटेड रिजल्ट की अपडेट हो गई, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कंपनी कुछ नया काम कर रही है, कंपनी ने एक्सचेंज को क्या फाइलिंग में बताया, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा। अप टू 150 मैं ऐड कर सकता हूँ। मैंने
कल ही इसको 1-2 दिन पहले ही परचेज किया है। मेरा प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। और ये जो मेरा प्लान है उसकी वैलिडिटी भी आप देख लीजिए। मेरा प्लान की वैलिडिटी कहाँ, यस 28/10/2026, कल ही मैंने इसको परचेज किया है, नया रिन्यू किया है 1 साल के लिए। अगर आप चाहें तो 3 मंथ के लिए कर सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग 999 है। मेरे पास कूपन कोड है इनके, वो मैं आपको दे दूंगा। अप टू 50% डिस्काउंट के कूपन कोड है मेरे पास, अच्छे खासे डिस्काउंट के कूपन कोड मेरे पास है। और वो कूपन कोड जो है वो इनिशियली मेरे को 50 मिले हैं इनकी तरफ से, बट मैं उनको बढ़ा लूंगा, वो आप चिंता मत करिए, वो मैं बढ़ा लूंगा तो वो कूपन कोड मिल जाएंगे। मैंने हालांकि ये ले रखा है, मैंने इतना पे नहीं किया, अभी मैं सीधा सीधा बता दूं, मैंने इतना पे नहीं किया है, मैंने यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस लगा के ही पे किया है, मैंने पूरा पे नहीं किया है। तो अगर आप इसको देखना चाहें, अपनी कंपनीज को ऐड करना चाहें, लिस्ट बनाना चाहते हैं, मार्केट वॉच बनाना चाहते हैं, उन चीज़ों को देखना चाहें कि कब किस कंपनी का, जैसे देखो मैंने सोना BLW ऐड कर रखा है। जो भी मुझे यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, कोई भी कंपनी जिसकी मुझे अपडेट चाहिए जो मेरी वॉच लिस्ट में है, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। कूपन कोड वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे, वहां से आप ले लीजिएगा। बहुत से कूपन कोड रहते हैं, हर कंपनी इन्फ्लुएंसर को देख के रखती है, आप मांग लिया करो, मिल जाएगा। और अपने काम की बात पे चलते हैं, इसको छोड़ो। या और हाँ, इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो, सिंपल सी बात है। मैं कोई प्रमोशन करने नहीं बैठा हूं इनका, सिंपल सी बात है। चीजें अच्छी लगी है तो आपको बता रहा हूं, नहीं समझ आए छोड़ देना। आपको लगे कि आपके लिए जरूरी है तो करो, आपको अपडेट चाहिए तो करो, नहीं चाहिए छोड़ दो। मेरी तरफ से कोई प्रमोशन नहीं है, सीधी बात है, ध्यान रखना। आगे चलो, यहां पे अब आते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। यहां पे समझो, ये हमारे पास है सोना BLW का डाटा। लिस्टिंग के बाद क्या होता है वो आपको पता ही है, आज भी बहुत सारी कंपनी ऐसा कर रही है। उसके बाद एक करेक्शन हुआ, दैट इज अ गुड चांस। ये जो बेस बिल्डिंग हुई थी, यहाँ पे एंट्री बनती एज पर माय इन्वेस्टमेंट थ्योरी, फिर एक राइड बनता, लेकिन वो राइड बीच बीच में टूट रहा था क्योंकि वहां पे ट्रेलिंग ऐसा हिट हो रहे थे, और हमने डिस्कस भी किया था कि ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर समझ में आया कि उसके रीजंस क्या हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर गिरावट के बाद में एक बड़ा जोन है 550-560, जो एक लंबा रेजिस्टेंस बना हुआ है। लास्ट वीडियो तक मेरी अपडेट यही थी कि इस जोन के ऊपर आएगा तो रिव्यू करेंगे बुल्स। राइट नाउ मेरी अपडेट चेंज हो रही है क्या? यस हो रही है। बुल्स इसको 500-505 का जो लेवल है उसके ऊपर भी शायद रिव्यू कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। जितना यहाँ रुकेगा उतना बेटर है। सिंपली एक चीज समझो, कंपनी का रिजल्ट आ गया ना भैया, देखो डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे ट्रेंड क्या है। शॉर्ट टर्म का देखा जाए तो थोड़ा बुलिश हो रहा है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखा जाए तो साइडवेज है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? साइडवेज। तो यहां पर इसके बाद में नीचे आने के बाद ये जितना टाइम देगा उतना बेटर। अब देखो रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद में एक स्विंग हाई लगा, फिर नीचे आता है और इस स्विंग हाई को काटता है। एग्जांपल समझो, रिजल्ट आ गया है यहाँ पे, और ये रिजल्ट के बाद में आजा भाई ब्लैक वाले आजा। तो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये स्विंग हाई बना, फिर नीचे आके टाइम पास करके इस स्विंग हाई को काटता है। यही स्विंग हाई पीछे यहाँ पे रेजिस्टेंस 3-4 बार रहा है, काटता है। तो बुल्स रिव्यू क्यों नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, नीचे जो बॉटम लगेगा वो शायद इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, एक बार चेक करने में कुछ नहीं जा रहा है तो वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। बाकी आप अपडेट चाहते हैं तो वहां वॉच लिस्ट बना के ऐड कर लीजिए, और यहां पर इसका जो ब्रेकआउट हो तो रिव्यू किया जा सकता है, उस पॉइंट को देखा जा सकता है। सो ये एक पॉइंट है जहां पे बुल्स का क्या होगा, बेयर्स का ग्रिप कमजोर होगा, बेयर्स का ग्रिप जो है वो वीक हो जाएगा, और बुल्स का वीक ग्रिप जो है यहां स्टार्ट होगा। लंबे ट्रेंड के लिए अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे चाहिए तो वो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर ही है जो यहां पे आपको दिख रहा होगा। यहां से मल्टीपल रिजेक्शंस हैं। सो ये एक पॉइंट है जो कि शॉर्ट टर्म का इंडिकेशन दे रहा है, और ये पॉइंट लॉन्ग टर्म का इंडिकेशन देगा। इतना क्लियर हुआ डेली चार्ट पे। और वीकली कंफर्म करते हैं, बट उससे पहले डेली पे मैं लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज भी लगाता हूं। देखो इस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है ये दिसंबर 2024 से लगभग 10-11 महीने बाद, 12 महीने बाद, 11 महीने बाद में तैयारी कर रहा है इसके ऊपर आने की। तो रिव्यू करना है हमें, कोई बाय सेल नहीं करनी है, ध्यान रखना ना, मेरी रिकमेंडेशन है। रिव्यू करके चेक करना क्या हो सकता है। अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो भी समझो कि क्या हो सकता है, उस टाइम देखा जाना चाहिए। और जो अभी की डेट में कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, वो भी अपने एडवाइस से बात करने से पहले एक बार रिव्यू जरूर करें। नीचे अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जनरेट तो हुए हैं, बट उसका फिलहाल कोई रोल नहीं है जब तक कि ट्रेंड कंफर्म नहीं होता। बिना ट्रेंड के वॉल्यूम 0/लुल है, कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है। आइए वीकली चार्ट पे चलते हैं, यहां आते हैं। वीकली देखो इंफॉर्मेशन क्या है। सो वीकली आपको दिखेगा काइंड ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन यहां पे बनी हुई है, और यहीं पे नहीं, पहले भी देखो इसी जोन के आसपास, इसी जोन के आसपास पीछे भी यहां पे काफी अच्छी फॉर्मेशन है, काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। सो यानी इस जोन के आसपास रुक के ऊपर जाना लॉन्ग टर्म में इस सपोर्ट को स्ट्रांग कर देगा। यानी उसके बाद में लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए मेरे हिसाब से ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बहुत क्लियर हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्लेयर्स के लिए, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म।
लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए जो लेवल होगा वो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, क्या लग रहा है, कैसे हो रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं रिपोर्ट में टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, आप वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको एक बार रिव्यू इस पॉइंट के ऊपर किया जा सकता है, वीकली चार्ट भी बता रहा है। ध्यान से देखिए, इस सपोर्ट पे आने के बाद में 1 2 3 4 5 हफ्तों से लगातार तेजी बनी और वो इस सपोर्ट की वजह से बनी है। हालांकि ये कोई ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं है, ये गिरावट के बाद में साइडवेज वाला ही दौर चल रहा है, कोई ट्रेंड नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। उस ट्रेंड के लिए यहां से आपको निकलना पड़ेगा आफ्टर कंसोलिडेशन और करेक्शन, तब वो ट्रेंड कंफर्म होगा, तब तक नहीं होगा। यानी हमारा लेवल जो पहले यहां था, इसको हम यहां पे अब शिफ्ट कर सकते हैं चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। सिंपल सी बात है, कोई रिकमेंडेशन नहीं, अगेन रिमाइंडिंग। आओ मंथली चार्ट पे चलते हैं एक बार। मंथली चार्ट क्या बोलता है? सो दिस इज द मंथली डाटा, मंथली चार्ट। ये हमें क्या बोल रहा है भाई? गिरावट है लगातार। पिछले देखो 3 महीने का 1 2 3, यहां ध्यान से नोट करो इसको, 1 2 3, 3 महीने का हाई जो है वो साथ साथ कटा है यहाँ पे। अच्छी बात है, कंफर्मेशन मिल जाएगा तो बेटर होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। मंथली ट्रेंड भी अभी गिरावट के बाद में एक बेस बिल्डिंग की तरफ ही इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं हुआ है। समझ आया? अब आओ वापस यहाँ पे इसको प्लेन स्क्रीन पे समझो, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे प्लेन स्क्रीन पे मैं समझाता हूँ। देखो, कोई स्टॉक ऐसे ऐसे नीचे आया, ठीक है, ऐसे नीचे आया, ओके, और अब वो जो है यहाँ पर इस टाइप से है। हमें क्या चाहिए? हमारा लेवल पहले ये था कि इसके ऊपर हम इसको रिव्यू करेंगे, जब हम यहाँ खड़े थे कि भाई ऐसे जाएगा देखेंगे, नहीं गया कोई बात नहीं। यहाँ पर आया है तो इस पॉइंट पे अगर इसने मल्टीपल रेजिस्टेंस ले लिए हैं तो इसको काटेगा तो हमें ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन मिल सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहां से नीचे आपका बेयर्स का अटैक हुआ, बुल्स का हुआ, ये वापस बेयर्स का साइडवेज या आप कह सकते हो एक करेक्टिव मूव आया, उसके बाद अगर निकलता है तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, बुल्स का कंफर्मेशन होगा कि बुल्स तैयारी कर रहे हैं। गारंटी तो देखो किसी चीज की नहीं है, लेकिन बुल्स तैयारी कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे स्विंग प्लेयर्स भी एक्टिव होते हैं, ओके, जो कि शॉर्ट टर्म का खेलते हैं, और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं वो भी एक्टिव होते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टिंग टाइप की सिचुएशन में जाते हैं वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, ओके। एग्जिस्टिंग जो होते हैं वो भी देखते हैं कि हाँ यार चार्ट बुलिश हो रहा है, तो एग्जिस्टिंग सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं करते। और जो इस टाइप के लोग होते हैं कि कोई भी कंपनी अच्छी हो, अगर वो 40 से 60% 70% टूट जाए तो जो एक्यूमुलेट करते हैं, वो एक्यूमुलेट करे हुए लोग भी उसके बाद में बेचते तो यहाँ नहीं है, वो उसको राइड करने की सोचते हैं कि ट्रेंड बुलिश हो रहा है तो राइड किया जाए। ओवरऑल सिचुएशन किस पे डिपेंड कर रही है? सिचुएशन इस पे डिपेंड है कि अगर आपका पैटर्न ये बना हुआ है तो आपका अब जो ड्यूटी है वो ये है कि इसके ब्रेकआउट होगा फिर देखा जाएगा। जब तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा तब तक आप कुछ नहीं कह सकते, तब तक सारा गैस वर्क है। यहाँ पे वापस समझ लीजिए, इसको डेली कन्वर्ट करते हैं ताकि ईजी दिखे। यस, ये देखो यहाँ पर जब तक इन लेवल्स के ऊपर, यहाँ पर जब तक इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा रुक के झुक के ब्रेकआउट नहीं होता, ध्यान रखना, रुक के या झुक के, रुकने का मतलब ये टाइम पास, झुकने का मतलब इन करेक्शन, उसके बाद ही रिव्यू है, तब तक कोई रिव्यू नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे हैं हमारे पास। अब सपोर्टिव चीज क्या है? रिजल्ट्स कंपनी ने अच्छे दिए हैं, यानी एक सेंटिमेंट चेंज हुआ है कंपनी के फंडामेंटल्स या फिर डाटा के प्रति। अब टेक्निकल उसको कैसे लेता है वो बड़े प्लेयर्स के हाथ में है। लेट्स सी वो उसको कैसे आजमाते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो उसको हमें वैसे उस तरीके से देखना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी टेलीग्राम पे रिपोर्ट मिलेगी, उसमें और चीजें क्लियर हो जाएगी। रिव्यू जरूर करिएगा, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, किस कैंडल के साथ हो रहा है, उस टाइम सिचुएशन क्या है, बहुत चीजें डिपेंड करती है। राइट नाउ हम तो खाली वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उसको अपडेट के लिए ऐड कर सकते हैं। उम्मीद हो कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगला टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए, कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी एनालिसिस मुझसे 1 to 1 सीखने के लिए वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और वेव एनालिसिस के लिए आप जो है कॉल शेड्यूल करवा सकते हैं। उम्मीद हो कि वीडियो अच्छा लगा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करिए। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं। ध्यान रखिए, कॉलिंग लाइंस ओपन नहीं रहती है, आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना पड़ता है। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।